क्या मन का परेशान होना, मन का भावुक होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेले बैठने को दिल करना, अकेले रोने को दिल करना, क्या ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना, ये डिप्रेशन की पहली स्टेज की निशानियां हैं। कहीं बर्थ चार्ट में चंद्र बुध तो नहीं खराब, कहीं आपके घर का वास्तु तो नहीं खराब। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। आज बात करेंगे डिप्रेशन की। आज बात करेंगे जो लोग फेडअप रहते हैं, यानी कि जिनका सुसाइड करने को मन करता है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। लेकिन स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग हैं जिनका जो है मन परेशान ही रहता है, जो डिप्रेशन के शिकार हैं। रात को नींद नहीं आती उनको। और आज की ही बात करूं प्रोफेसर साहब, आज एक किसी, मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का, उनकी कॉल आई कि कह रहे हैं प्रोफेसर साहब बस आज का दिन मेरे से बात कर लीजिए, कल मैंने सुसाइड कर लेना है। प्रोफेसर साहब, ऐसा बर्थ चार्ट में क्या चंद्र और बुध कहीं खराब होते हैं तब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है? तब इंसान का दिल करता है कि वो सुसाइड कर ले? क्या तब इंसान को जो है वो नींद नहीं आती रात को? क्या ऐसा क्यों होता है प्रोफेसर? शिफाली जी, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मैंने कहा गरम गरम चाय पी लो, ठंडी ना हो जाए। और जो क्वेश्चन इन्होंने किया ना, डिप्रेशन क्यों होता है, और जब इंसान ज़्यादा सोचता है, किसी का जवाब नहीं दे पाता। डिप्रेशन के बहुत सारी बातें हैं, बताते हैं अभी आपको। शिफाली जी, सबसे बड़ी चीज़, इंसान को मृत्यु 7 दफ़ा आती है। पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनिए, इंसान को मृत्यु 7 दफ़ा आती है। कम से कम 7 दफ़ा इंसान ज़िंदगी में मरता है। 3 दफ़ा तो मरता ही है। वो तो पूरी दुनिया में हर इंसान को मरना ही पड़ता है। अगर वो पहली मौत में मर जाए, यानी कि कर्जे में मर जाए, मेरे को कर्जा हो गया जी, मैं सह नहीं पाता, मेरे को लोग जीने नहीं देते, आत्मघात कर लेते हैं। परिवार की वजह पे मेरे को उसने डांट दिया, मार दिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ज़िंदगी भर उनका काम किया, ज़िंदगी भर पाला पोसा, ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मेरे बच्चे भी अपने खुदकुशी कर लेते हैं। और मेरी पत्नी मेरी वफादार नहीं रही, ऐसा किया, खुदकुशी कर लेते हैं। और आस पड़ोस वाले लोग ताने मेने मारते हैं, अरे जुआ हो गया, चकारी कर ली, कुछ कर लिया, बदनामी हो गई, आत्मघात कर लेते हैं। इंसान की ज़िंदगी में ज्वालामुखी अंदर से फटते ही रहते हैं। मैंने अब ये भी बोला था पहले एपिसोड में, जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो आपके भीतर हैं। अगर धरती में ज्वालामुखी फटते हैं, क्या आपके भीतर नहीं फटेंगे? अगर महाबाप, महागुरु, गुरुओं का गुरु सूर्य देव में 11 साल के बाद विस्फोट होते हैं, क्या आप में विस्फोट नहीं होंगे? 11 साल के बाद ज़िंदगी चेंज नहीं होगी? ज़रूर होगी। अगर कहीं बाहर तूफान आते हैं, मैंने अभी भी बोला, जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे। तूफान, अंधेरी, नींद, झक्कड़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। जो बाहर होता है आपके भीतर भी होगा, 100% होगा। दुनिया का कोई इंसान उसे रोक नहीं पाएगा। देखिए, मान लीजिए लुधियाना का टेम्परेचर, चलो अब मैं तो लुधियाना में रहता हूँ, टेम्परेचर की बात करूँ, 43 डिग्री टेम्परेचर है हमारे लुधियाने का तकरीबन। अभी भी बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, बादल से सूर्य देव ढक जाए, सीधा 43 से 23 टेम्परेचर रह जाएगा। यानी कि बाहर गर्मी कम हो गई, क्या आपके शरीर का पसीना नहीं सूखेगा?
देखिए, जो ब्रह्मंडे सो ही तत्पिंडे, यानी कि बाहर सर्दी है तो आपके भीतर भी नमी आ जाएगी। आप बोलोगे बहुत अच्छा लग रहा है, पेड़ पौधे भी हिलने शुरू हो जाएंगे। आज शुक्र है बरसात बरसेगी, हमको पानी मिलेगा। किन पेड़ पौधों को? जो बेचारे जंगल बियाबान में लगे हुए हैं, वीरानी जगह में लगे हुए हैं, क्या उनका लिए भगवान नहीं सोचता? स्पेशल बादल भेजता है, उनको पानी देता है, तभी बरसात आती है। बरसात उसी जगह पे होती है जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। कहते हैं दुबई में बरसात नहीं होती थी भी, उन्होंने पेड़ पौधे लगा दिए, पहले धीरे धीरे खुद लगाए, अब बरसात होनी शुरू हो गई। देखिए, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे भगवान खुद बे खुद बादल भेजेगा, बरसात करेगा। देखिए प्रकृति का क्या रोल है, वाह। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, अंधेरी नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, सब कुछ फटेंगे। अगर वो इंसान ज्वालामुखी से बच गया, अंधेरी से बच गया, झक्खड़ से बच गया, वो तूफान में, बहुत घने तूफान में बचकर किसी गुफा में बैठ गया, तो वो उड़ेगा नहीं तूफान में। तो वो कैसे अपने मन को स्थिर रखे। मैंने कहा जो बंदे, आज जैसे शेफाली जी ने बात की, कुछ इंसान ज़िंदगी से फेड अप हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं बस अब नहीं जीऊँगा। अरे भी क्यों मर रहा है? वो भूत बन के उसी घर के किनारे पे बैठ जाएगा जहाँ पे मरा होगा। देखेगा मेरी गति कब होगी। गति तो जहाँ जितने सांस लिखे थे उतने सांस लेकर ही मरेगा। अगर पहले मर गया तो भूत बनेगा ही बनेगा, यानी कि उसकी आत्मा को गति नहीं मिलेगी जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होगा। तो भूत बन के बाहर बैठ जाइए, लाचार बनकर। जो होते हैं भूत प्रेत, वो क्या करते हैं? भूत प्रेत हम बोल देते हैं, वैसे तो वो हवा ही होती है। हवा कहाँ पे बैठ के क्या कर सकती है? किसी चीज़ को उठा नहीं सकती, किसी चीज़ के साथ बातें नहीं कर सकती। हवा इधर गई उधर गई बस, और कुछ भी नहीं। वो 1 घंटा 1 साल के बराबर बताते हैं। 1 घंटा 1 साल के बराबर बताते हैं वो। तो फिर आप भटकिए जैसे वो भटकते हैं। जो इंसान तूफानों से निकला नहीं, जो इंसान मुश्किलों के साथ झेला नहीं, जिस इंसान ने मुश्किलें नहीं देखी, तूफान नहीं देखे, उनको कैसे पता लगे कि तूफान होते क्या हैं। तूफान आपको रास्ता बताते हैं। मींह आता है, झक्कड़ आती है, अंधेरी आती है जब बहुत ज़्यादा, उसके बाद बादल छट जाते हैं, सतरंगी पींग आती है। पहले ऐसे होता था तो कितना अच्छा लगता था। बरसात के बाद जब आप बाहर जाते हो इतना अच्छा मौसम होता है। देखिए मींह, हनेरी, झक्कड़ आ गया, आप घर के अंदर बैठ के, जब बादल छट जाते हैं तो उसके बाद बाहर जाते हो, चिड़ियों की चहचहाट, पंछियों के गाने गाने, फिर आप बाहर जाते हो मौसम का आनंद लेने के लिए। तो ऐसे ही जो इंसान मुसीबत से निकलता है तो वो आनंद लेता है। वो मुसीबत जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देती है, जैसे कि पहली दफ़ा, वो बाद में बताऊंगा किस ग्रह से, ग्रह की बात बताऊंगा, पर पहला समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में मृत्यु तुल्य कष्ट 7 दफ़ा होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करके आते 3 दफ़ा उनकी ज़िंदगी में भी आते हैं। पूरी लाइफ में 120 साल की उम्र लेके आता है, जो भोगता 60 साल ही है। 60 साल अपनी हरकतों की वजह से अपनी उम्र कम कर लेता है। अपनी हरकतों की वजह से कैसे? पेड़ पौधों को काट देता है। 40 साल तो वैसे ही कम कर लेता है, यानी कि 80 साल की रह जाती है। 20 साल अपनी परेशानियों की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के बराबर वो 20 साल और कम कर लेता है, यानी कि 120 से सीधा 60 पे आ जाता है। आज 60-70 साल से ऊपर नहीं जाते जो आने वाली पीढ़ी है। जो पुरानी पीढ़ी है वही चलेगी, क्यों? क्योंकि उनको परेशानियाँ कम थी उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने परेशानियाँ कम देखी, पेड़ पौधों में रहे। कहते हैं जब जड़ें मजबूत हो ना, पेड़ खड़ा रहता है। पुराने बुजुर्गों की खुराक बहुत अच्छी थी, उनकी जड़ें मजबूत थी, इसलिए 80-80 साल वो जी गए। तो आपकी ज़िंदगी में 80 साल नहीं है जो आपने पेड़ पौधे काट के घर बना लिए। मैंने भी ऐसे किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी जो गलतियां हैं वो सुधार रहे हैं, ज़िंदगी को आनंद में लेकर जा रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ी मुश्किल है, आपका लग्नेश नीच होगा, पीड़ित होगा,
पापी ग्रह से घृष्ट होगा। चंद्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा, वो भी नीच होगा। उसको कोई बुरा ग्रह देख रहा होगा, बुध के साथ या केतु के साथ बैठा होगा। और साथ में बुद्धि का कारक का बुध ग्रह वो राहु के साथ बैठा होगा, बुद्धि को घुमा रहा होगा, वो अनगढ़ंत बातें सोच रहा होगा। तो जब कभी ऐसे मेल मिलते हैं कुंडली में तो इंसान खुदकुशी करने की सोचता है। अगर कहीं सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए तो जो दिमाग में सोच होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। वो बाद में बताऊंगा मैं। सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, अगर चंद्र कमज़ोर है तो चंद्र के बराबर का ग्रह कौन सा है, उसको ठीक कैसे करना है। गुरु को मजबूत कर लीजिए। जब कभी चंद्र आपका खराब हो रहा हो तो गुरु को मजबूत कर लेते हो तो चंद्र आपका ठीक हो जाता है। बराबर के ग्रह, हम ग्रहों के बारे में सोचते हैं हमारा चंद्र ग्रह खराब है, चलो जी गंगा स्नान करने जाते हैं। चंद्र से गंगा स्नान किया जाता है, बिल्कुल सही, लेकिन वो कहाँ पे है? राम की नगरी में। पता है ना गंगा कहाँ पे है? तो इसलिए जब कभी गंगा स्नान करने जाते तो गुरु ठीक हो जाता है। धार्मिक स्थान पे नंगे पांव श्रद्धा राम राम का नाम लेते हुए, गंगा मैया हम तेरे दर पे आ गए, तो आप क्या करते हो? गुरु को ठीक साथ में करते हो, तभी चंद्र ठीक होता है। इसलिए बोलते हैं हम जब भी कभी चंद्र ग्रह खराब हो रहा हो तो गुरु का उपाय करना चाहिए। जब कभी शनिदेव खराब हो रहे हों तो हम कहते हैं शनिदेव खराब हो गए, जैसे कि मैंने बोला 800 ग्राम उड़द की दाल आप शमशान घाट के मंदिर में दे के आइए। अब शमशान घाट के मंदिर में दे आए, लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला भोले शंकर की नगरी में, यानी कि शमशान घाट के भोले शंकर की जहाँ पर मूर्ति लगी हो, तो चंद्र तो वही उनके विराजमान है सिर के ऊपर, तो वो ही आपको निजात दिलाएंगे मुश्किल से, परेशानियों से। तो ये जब भी कोई उपाय देते हैं हम, जो ग्रह आपका खराब होता है उसके साथ साथ जो उसको ठीक करता है वो भी उपाय हम इसलिए देते हैं। हम जान लेते हैं ज्योतिष, अरे 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 हमारा तो राहु देव खराब है, लगन में आ गया तो बहुत ज़्यादा शरारतें करेगा, किसी को आगे बोलने नहीं देगा, इंटेलिजेंसी बढ़ाएगा, लोग उसको बुरा बोलेंगे। तो क्या करना चाहिए? हम ऐसे करते हैं 1 किलो जौ आप जल प्रवाहित कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं जौ का उपाय कर लीजिए, राहु का उपाय कर लीजिए। मैं बोलता हूँ चंद्र का उपाय कीजिए। 4 ग्राम चकोर चांदी का टुकड़ा गले में धारण कर लीजिए। चकोर इसलिए क्योंकि मंगल पक्का घर है, मेष राशि आती है पहले घर में, काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि आती है पहले घर में। लगन आपने कौन सा बना रखा वो अलग से बात है। तो मैं चंद्र का उपाय करवाता हूँ, तब राहु शांत हो जाता है। शेफाली जी यही एक कारण है, जब कभी चंद्र के साथ बुध आ जाता है, चंद्र के साथ केतु आ जाए, लग्नेश पीड़ित हो जाए, लग्नेश नीच हो जाए, 6, 8, 12 भावों के साथ उसका साथ हो जाए, यानी कि उसका मालिक और उसका मालिक इकट्ठे हो जाए। लगन का मालिक 12वें घर में बैठ जाए, 12वें घर का मालिक भी वहीं पर बैठा हो, ऊपर से पापी ग्रह उसको देख रहे हों, तो वो इंसान सोचेगा मैंने तो खुदकुशी करनी है। तो शेफाली जी ऐसे इंसान खुदकुशी नहीं करते। जब कभी डिप्रेशन में बैठते, जब जैसे शेफाली जी ने बोला जी। अकेला बैठा हो इंसान, हमारी पंजाबी की कहावत पता क्या होती है? वेला मन शैतान दा घर। पंजाबी की कहावत है वेला मन शैतान दा घर, यानी कि जो इंसान अकेला बैठेगा वो शैतानी दिमाग उसका शैतानी करेगा, ये मेरा काम नहीं बन रहा, मेरे को ये बंदा धोखा दे रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे, यानी कि अलग अलग बातें अनघड़त बातें सोचेगा, उसको ज़िंदगी में लेके आएगा, फिर डिप्रेशन में जाएगा, गोली खाएगा डिप्रेशन की, फिर वो आपको मोटा करेगी, किडनियों को फेल करेगी, हार्ट फेल करेगी, आप जल्दी चले जाओगे जी। एक छोटी सी बात में आप कितना नुकसान करवाते हो उसका हल दूंगा। अभी शेफाली जी कुछ पूछने वाले हैं। प्रोफेसर मुझे आपकी बातों से ही याद आया, कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। देखिए कितनी गहरी बात है, लेकिन इंसान फिर भी नहीं समझ पाता, फिर भी कहते हैं नहीं नहीं, स्ट्रगल से भागते हैं, पीछा छुड़ाते हैं। बिल्कुल शेफाली जी बहुत अच्छा बोला आपने, पाहन पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, चाके से
चक्की भली जो पीस खाए संसार। यानी कि जो चक्की है दोनों पत्थरों के बीच में अनाज को पीसती है और पूरा संसार खाता है अनाज को। कितना बड़ा संघर्ष है। वो आपस में घिस घिस के अनाज को पीस के आपको खिलाती है। चलो, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, लेकिन हम फिर भी नहीं उठते। हम फिर भी कहते हैं कि बस मेरे तो ग्रह ही ऐसे, जैसे कि मैंने बोल दिया, बुध और चंद्र का मेल हो, चंद्र और केतु का मेल हो कुंडली में ख़राब, जैसे कि मैंने अभी बोल दिया, तो जिसकी कुंडली में होंगे, हाँ मेरी कुंडली में तो ये चीज़ है तभी मैं ऐसे होता हूँ। मज़ा उस चीज़ का है जो इंसान कुंडली के विपरीत चलता है। आज से ना, सबसे पहले मैंने जो एपिसोड बनाने शुरू किए थे, चलो ज्योतिष तो मैंने बहुत पहले करनी शुरू कर दी थी 2002 के करीब में, और जो एपिसोड बनाने शुरू किए थे वो तकरीबन 2015 में बनाने शुरू किए थे, क्योंकि सब लोगों ने बोलना शुरू किया, प्रोफेसर साहब आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत गहरी बातें बताते हो, आप ज्योतिष के एपिसोड कीजिए ताकि लोगों को ज्ञान मिले। उस वक्त मैंने बोला था कि जो इंसान होता है, इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। जैसे कि कुंडली में जो आप में लिखा है कि ऐसे 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 होगा, आप उस कुंडली को चेंज कर सकते हो अपने कर्मों के द्वारा। तो जो ज्योतिषी, अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके कर्म करवाता है, जो आप बोलता है आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो आपके कर्मों को चेंज करता है। वो कैसे चेंज करता है? क्योंकि जो आप गलत कर्म कर रहे थे वो बताता है, जो आपकी कुंडली में जो लिखा होता है बुरा वो कम हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान अपने नाम के उल्ट होता है, नाम की लाज नहीं रख पाता। जैसे कि मेरा नाम गुरदीप, यानी कि भगवान का दीपक, गुरु का दीपक है, भगवान का दीपक है, यानी कि उसकी लाज रख दूँ तो मैं भी अच्छा नहीं हूँ भाई। हर इंसान, अगर मैं बोलूँ तो मैं अभी तक दीपक नहीं बना, अभी तक मेरे में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, बहुत सारे गलत जो मेरे दिमाग में विचार भी आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। इंसान हूँ भाई, मैं कौन सा भगवान बन गया? इंसान कभी भगवान बनता ही नहीं है। जो नर्क से पैदा होता है वो भगवान होता ही नहीं है। तो दिमाग में विचार आ जाते हैं। तो मैं तो गुरु का दीप अभी तक बना ही नहीं, मैं भगवान का दीपक नहीं बना अभी तक। जो इंसान भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान की बातें करते हैं, दिन रात किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, हर दफ़ा लोगों की मदद करते हैं, तो मैं ऐसा बनना चाहता हूं। अभी तक बना नहीं ना, 50 साल के तकरीबन होने वाला हूं, तो अभी तक मैं अपने नाम की लाज नहीं रख पाया। तो पूरी दुनिया में जिस जिसके नाम होते हैं वो अपने नाम के विपरीत ही होते हैं, नाम की लाज नहीं रख पाते। बहुत लाखों में एक होते हैं जो नाम की लाज रखते हैं। तो इसलिए जो इंसान होते, जैसी कुंडली होती है, जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक इंसान आया मेरे पास, बहुत, मैंने पहले एपिसोड में बता रखा था, उसकी शक्ल भी नहीं अच्छी थी और कुंडली भी बहुत अच्छी थी। मैंने कहा बेटा तेरी ये कुंडली है ही नहीं है, तेरी कुंडली मैं बना के देता हूँ। मैंने उसकी कुंडली बहुत अच्छी बना दी, लगन बना दिया, जो जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठते हैं वैसे वैसे कुंडली बना दी। मैंने कहा आज के बाद तेरी कुंडली ये है, तू इसको देख, तू कामयाब हो गया। उसके मन में मैंने बात बैठा दी, बोलने लगा मेरा पंचम घर में सूर्य, तो मेरे घर में तपस्वी बेटा होगा, इसका मतलब मेरी शादी जरूर होगी। उसकी शादी भी हो गई, उसके घर में बेटा ही पैदा, क्योंकि उसने दिमाग में बिठा लिया। कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब भी हम जो कुछ देखते हैं वो हमारे साथ बीतता है। तो मैंने उसकी सोच को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही ज्योतिष होती है। जो इंसान ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर उसको रास्ता दिखाता है, उसको भटकाता नहीं है। तो आजकल ऐसा नहीं है भाई, आजकल बहुत कम लोग हैं जो रास्ता दिखाते हैं। तो कुंडली के मुताबिक अगर कुंडली में बुरा है ग्रह तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको ठीक किया जा सकता है। हर इंसान को ठीक किया जा सकता है। अगर चंद्र के साथ बुरा ग्रह बैठा हुआ है तो चंद्र को ठीक कर लीजिए। मान लीजिए जिसका चंद्र छठे हाउस में बैठा है तो उसको छत पे रहना शुरू कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर, जितना ऊपर जाएगा उतना कामयाब रहेगा। जिसका शुक्र कहीं 8 में बैठा है वो ऊपर के फ्लोर में रहना शुरू कर दे, शुक्र छठे में बैठा ऊपर के फ्लोर में रहना शुरू कर दे, तो वो कामयाब हो जाएगा। देखिए अगर किसी का शुक्र पहले से ही 12वें घर में बैठा है, चंद्र 12वें घर में बैठा है, तो बाहर वो क्या करता है, विदेश चला जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। वो विदेश में जाके अपना घर बनाता है, लग्जरी लाइफ जीता है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। कुंडली को कैसे ठीक किया जाता है, बहुत आसान उपाय होते हैं। जो इंसान कहते हैं ना, हम
खाना ज़मीन पे बैठ के चौकड़ी मार के और नीचे बैठ के खाना खाते हैं, अगर आप 2 रोटी खाते हो वो पचती नहीं है, तो आप नीचे बैठ के खाना खाना शुरू कर दीजिए, तो खाते खाते समय ही पच जाएगी। जी प्रोफेसर साहब, माफ़ी चाहती हूँ, अभी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की, यानी कि अगर हम जिस रूम में बैठते हैं कुछ ऐसी पिक्चर लगा लें या कुछ आप बताएंगे, अगर चंद्र केतु का मेल है, चंद्र बुध का मेल है या बुध राहु का मेल है, तो ऐसी कौन सी पिक्चर या कौन सी ऐसी चीज़ लगाने से हमारा जो है चंद्रदेव जो है वो ठीक हो जाएगा? बहुत आसान शेफाली जी। जी अगर चंद्र को आप ठीक करना, बहते पानी की आप तस्वीरें लगाएं, तो झरने की तस्वीर लगा ली जाए तो आपका ठीक हो जाएगा। देखो, गंगा मैया जब ऊपर से नीचे उतरी थी तो वो भोले शंकर की जटाओं में उतरी थी, तो उसके बाद नीचे भोले शंकर ने सिर्फ एक बार से, अभी कितना 100 में से एक हिस्सा नीचे छोड़ा था, जी वो उलझती रही हज़ारों सालों में, बाद में घमंड आ गया था भाई। तो ये चीज़ें होती हैं। आप ऐसी कभी कोई झरना ऊपर से नीचे गिरता हुआ कभी लगाते हो, हरियाली कभी लगाते हो, तो मन शांत रहता है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं मन को शांत करने के लिए। वाइट आप लगा सकते हो। अगर आपका मन भाग रहा है, उथल पुथल हो रहा है, विचार अच्छे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आप डार्क कमरे में सोते हो, अंधेरे कमरे में। अगर आपकी सोच नेगेटिव हो रही है तो आप पॉजिटिव हो जाइए, कमरा उस तरफ बनाइए जहाँ हरियाली हो, या अपने कमरे के बाद हरियाली के पौधे लगा लीजिए, तो पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। बहुत सारी बातें हैं, अगले एपिसोड में बताएंगे और जो आप पूछना चाहते हो। जी प्रोफेसर साहब, अगर हम बात करें कि वास्तु का सीधा सीधा संबंध भी क्या ये डिप्रेशन से है? बिल्कुल शेफाली जी। जी कुछ लोग कहते हैं कि नेत्रे कोण में सोने से हेड बन जाता है, लेकिन बीमार भी तो वही रहता है। जी बिल्कुल। शेफाली जी, नेत्रे कोण यानी कि साउथ वेस्ट का कोण में सोने से भी इंसान बीमार रहता है, भारी सिर रहता है। क्योंकि साउथ वेस्ट के कोण को कौन संभाल सकता है भाई? राहु केतु का कोण होता है तो शुक्र बनता है, तो उसको कोई इंसान, बहुत कम लोग होते हैं जो संभाल पाते हैं। तो वेस्ट में सोने से अच्छी नींद आती है, और साउथ वेस्ट में सोने से इंसान कभी कभी बीमार रहता है, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती हैं, अगर कहीं कुंडली में भी, उसकी कुंडली में भी राहु केतु खराब हो रहे हों। तो नेत्रे कोण भी खराब हो, कुंडली का भी नेत्रे कोण होता है भाई, कुंडली का भी ईशान कोण होता है, कुंडली का भी साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। पहले ये सोचिए, आपके ईस्ट में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और आप कौन सी डायरेक्शन में सोच रहे हो, ये भी डिप्रेशन का कारण बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में सोते कहते बच्चों को सुला देना चाहिए, दिमाग चलने लगता है। तो आपको पता है 40 साल से पहले आपको भी नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए, क्योंकि आपने कामयाब होना है, दिमाग चलने लगता है, सोता नहीं है दिमाग भाई। तो कौन से कोण में सोना चाहिए, ये भी कुंडली बहुत बड़ा मैटर करती है। तो आपकी कुंडली में कौन सा कोण खाली है, आपकी कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। नेत्रे कोण में पहले से ही आपके राहु शनि बैठे हों, राहु शनिदेव पापी हो रहे हों, तो आप नेत्रे कोण में सो रहे हो तो बीमार तो होंगे ही होंगे। केतु के साथ चंद्र बैठा हो, नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, तो आप नॉर्थ ईस्ट में आपने अपना बेडरूम बना लिया हो, तो ग्रहण तो लगेगा। बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे इंसान जाता जाता है, बीच में घुसता जाता है, उतना ही परेशान होता रहता है। छोड़िए इन चीज़ों को, वहम भ्रम से दूर हो जाइए। छोटे छोटे उपाय होते हैं, ज़िंदगी को अपनाइए। जो मैं एपिसोड में बातें बताता हूँ उनको अपनाइए, तो देखिए ज़िंदगी कितनी सफल होती है। जी प्रोफेसर साहब, समय तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार हैं उनको कौन से कोण में सोना चाहिए? जो लोग डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ, वो नॉर्थ में सोना शुरू कर दे, डिप्रेशन से बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे। और नॉर्थ वेस्ट में अगर दिमाग नहीं चलता, अगर दिमाग उसका बुझा बुझा रहता है, मेडिसिन खाने को दिल करता है और सोने को दिल करता है, तो नॉर्थ वेस्ट में सोना शुरू कर दे, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा, जो मेडिसिन खाते हैं वो बंद हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने कि नॉर्थ में अगर इंसान सोता है तो डिप्रेशन का कभी भी शिकार नहीं होता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द ही अगले एपिसोड में हम मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।